सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। क्या हाल है फिजा? तुम इतनी बुरी हो नहीं, लेकिन जब मेरे सामने आती हो मेरे हुस्न के सामने रह जाती हो। तेरा केड़ा हुस्न है, तेरे नाल दियां ते चुड़ेला भी मर गईयां ने। और शर्म कर, थलो टिड कड्डे आए उतो टिंड कड्डी है, फिटे मुंह तेरी सेटिंगा ते। औरतों के मियाँ मरते हैं, वो चूड़ियाँ तोड़ती हैं, बेवा होती हैं। इसकी बीवी मर गई, इसकी सिर्फ टिंड कराई गई। नाज़रीन, मेरी आपकी पहली मेहमान एक बहुत ही टैलेंटेड मॉडल हैं, तशरीफ लाती है मोमिना तारिक अवान। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? लग रहा है बड़ी बहन का जोड़ा पहन कर आ रही है, तो ज्यादा ही है आपको लंबा। मोमिना जा, मैं तेरे नाल नहीं हूँ, बोल। किस वजह से नहीं बोलना? आपकी शक्ल देख के भी मैं सोच रही हूँ कि आज आप पूरे शो पे मेरे से ना ही बात करें। देखा, आते ही फ्री हो गई मेरे साथ। किड्डी को तेरे नाल फ्री हो गई है, केड़ियां पिंगा तेरे नाल झूलन लग पई हो। शर्म नहीं तेनू आंदी? तेरी दोतरियां ना एदे कोलों वड्डियां होनियां ने। शर्म आउंदी ते है, मगर की करा मैं? कुछ ना कर, अपनी बेटी ब्याह दे बस, अच्छे लड़के नाल। अच्छा ये बताइए कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काम शाम चल रहा है? हाँ चल रहा है। एक्साइटेड थी आज हमारे शो के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। मोमिना, तुमने कहा था मेरे साथ जाके है यूरोप घूमना। लख दी रात। मोमिना घरों ही तैयार होके आई। आहो, जदों इधर आना है ना तो एक शापर लेके आया कर, वापसी तो ना तेरे नाल काफी सामान इकट्ठा हो जाता है। उन्होंने क्या शॉपर लेकर आना है? इनका खुद का मुंह शॉपर जैसा है, वो भी पाटा हुआ। लगती पढ़ी लिखी है, लेकिन लगता है ते पिछले है छोटे सांदे दिन। जरा कह नहीं रही, मुंह भी छापर जैसा और वो भी पाटा हुआ। मुझे लग रहा है मैंने आपको भी कहीं पे देखा हुआ है, इचरे के करीब। पहले कहीं देखा होगा, अब तो भैंस से शहर से बाहर निकाल दिए। नाज़रीन, मेरे दूसरे मेहमान एक बहुत ही टॉप क्लास फैशन डिजाइनर है, तशरीफ लाते हैं एहसन शुएब। क्या हाल है आपके? ग्रेट ग्रेट। और आप तो आज बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं ऑलरेडी। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ और डर भी रहा हूँ आपसे। अच्छा, आपके तो अब्बू ये वाला शो बहुत शौक से देखते हैं, तो जब आपको देखेंगे तो साथ बैठ के देखेंगे? साथ बैठ के देखना ही पड़ेगा मुझे। हाँ, अच्छा मेमन है, इनके घर के खाने बड़े अच्छे होते हैं। अरे क्या मैं आपको बताऊं, लाल दाल इनके घर में मिलती है, ओए होए खट्टी तरीन, उसके साथ किसी चटनी वटनी की जरूरत नहीं होती। मेमन बहुत ज़्यादा खट्टे स्पाइसी खाने खाते हैं ना। इनके घर की बिरयानी खाउस है, वो मैंने कभी खाया ही नहीं है। इन्ना मंगनी है, फिर तेरी नज़र दाल ते ही रही। तो मुझे खिलाई दाल है, यही तो कह रही हूँ। मेमनों की बिरयानी मशहूर है और उनके खाउस मशहूर है, वो तो मुझे खिलाया ही नहीं उन्होंने। नहीं खाओ से नहीं। तो क्यों नहीं खिलाया आपने मुझे? बाबा जी को खिलाएंगे, लेकिन आज माफ कीजिए। बाबा साडा बिरयानियां नहीं खांदा। तो क्या खाते हैं? खल वंडा चोकर, अंडे वाला बर्गर। अंडे वाला बर्गर तो फिर इंसान खांदे ने, ए डंगर वाली चीज़ां खांदा है। कदी बड़ेवे प्योले, कदी सुकियां रोटियां रात दियां प्योलियां ते सुबह निचोड़ के खा लियां। लाख लाना तेरी डिशां ते। चले ऐसे आज हम आपसे पूछेंगे व्हाट इज इन एंड आउट इन फैशन, तो आप हमारे पास बैठिए, तशरीफ रखिए। नाज़रीन, मेरी अगली मेहमान पीटीआई की रुकने पंजाब असेंबली हैं, तशरीफ लाती हैं मोमिना वहीद साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी लगती हैं आप। बहुत शुक्रिया। वैसे आंसू बहते तो सुना थे, कढ़ाई बहते हुए पहली मर्तबा देखा। थैंक यू वेरी मच, आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। रियली? यस यार बहुत प्यार है आपका। आइए जी, तशरीफ रखिएगा। ने पीटीआई वाले उन्होंने तारीफ करानी सी अपनी, उन्हें पहले तेरी करती है ताकि तू उन्हों दी करे। पीटीआई दी हुकूमत इंज ही है बस। हुन इन्हां दे वजीर आपस में एक दूसरे नूं कहंदे ने, मैं तेनू मलक कवांगा, तू मैनू शाह कवी। पीटीआई वाले हुन आपस में एक दूसरे की इज्जत करते हैं, क्योंकि वोटर जो इन्हों की इज्जत नहीं करते। अच्छा, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूँगी। वोटर्स हमारी इज्जत करते हैं, साबित हो गया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में, सियालकोट के बाई इलेक्शन में आपकी राय मेरा ख्याल है बहुत मुख्तलिफ है, और जो वोट देने वाले लोग हैं उनकी राय बहुत मुख्तलिफ है, और वो सारी दुनिया के सामने है।
मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये जो 1-2 इलेक्शन आप जीते हैं ना, उससे पहले जो 10-12 ज़िमनी इलेक्शन हारे हैं ना, आपका ध्यान उधर नहीं जा रहा। हमारा बिल्कुल ध्यान वहाँ भी है जिस वजह से हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जीत गए हैं। तो क्यों बहस कर रहे हो यार मेरे मेहमान से? इनका ध्यान हर पास है, बस इनका ध्यान उधर नहीं है कि आवाम को रिलीफ किस तरह से देना है। हाँ, इन्हों का ध्यान होना है इधर उधर, लेकिन बुजदार साहब का ध्यान किसी पास नहीं गया। और सिर्फ मुड़ के डेरा गाजी खान वाली वेखी जाते ने जिथे वापस जाना है। आओ अभी पूछ लेते हैं इनसे सब बातें जो भी है। फिजा देखो ये कितनी बुरी बात है, तुम्हारी घर की मॉडलें हैं और तुम्हारे घर के डिजाइनर है और तुम बाहर से लोगों को बुला लेती हो। तुम्हारे नजदीक हमने इसलिए किराए पे बैठक ली है कि अगर तुम्हें गेस्ट की जरूरत हो तुम हमें आवाज दो और ये स्मार्ट मॉडलें तुम्हारे पास आ जाए, लेकिन फायदा कोई नहीं, तुम बाहर से बुला लेती हो। हम इतना हुसन लेके कहाँ चली जाएं? जहन्नुम। ओए, जिथे तेरी खेत जवानी गई है ना, उथे अपना हुसन लेके दफा हो जा, तेरा बेड़ा गर्क होए। ना हमें को मोहल्ले में मुंह लगाता है, ना फिजा लगाती है। छोड़ो, ये बेकदरे लोग हैं, इन्होंने हमारे साथ ऐसे ही कर ए पतली मॉडल नु वेखो, एहो जे मुंह ते लिखिया होंदा है, तकलीफ के लिए माजरत, आगे काम होगा। बड़ी बड़ी मॉडल है, माचिस की तीलियां की मॉडलिंग करती। बाबा तू तो पिछले हफ्ते मारनी सी गया, मैं तो तेरे जनाजे तो भी हो आई हूं, तू फिर इत्थे बैठा है। फिजा तुमने ड्रेस पता कौन सा पहना हुआ है? कौन सा बहन? बाली जट्टी है यार दी, वैसा है तुम्हारा ड्रेस। हम तुम्हारे जैसे खूबसूरत कपड़े नहीं पहनते, ना हमें कोई देता है ना हम पहनते हैं। तो जो उतार के फेंकते हैं वो पहन लिया करो। बागड़ बिल्ले चुप रहो तुम। बाहरों बुलाए इन्हें डिजाइनर, इन्होंने पता है डिजाइनिंग क्या होती है, इन्होंने पता लगे उदों जो तो तरपाल कट के 2 मॉडलों के विचों कपड़े बनाने पैन, इन्हों की मट टकाने आ जाए। हाँ, मॉडल्स देख लें जरा, एक को बदहजमी हुई है और एक को गैस। कितनी बातें करती, मैंने कहा तुम्हारे सर में जुए हैं, कहती इन्होंने भी इधर से खाना, इनकी कौन सी लूमें चलती हैं। कितनी बुरी बात है आप हमें इस तरह टोंट कर रही हैं। असि तो इसलिए थोड़ी इज्जत कर रहे हैं कि मिर्जा ने मॉडल बनाई ने, वरना साढ़े को मॉडलों की कोई कमी है? हाँ ए मॉडल फैशन शो ते गई है, अगले ने गिट्टे तो घुमा के कंच मारी है, उठ के फिर भी पूरी कैट वॉक करके फिर बेहोश हुई है। हाँ। ये जी मॉडल की तो लभदी है। नहीं, ऐसी मॉडल्स कहीं से नहीं मिलती है, ऐसी मॉडल्स आप जैसे डिजाइनर के पास ही होती हैं बस। मैं तो कहती हूँ बैठ जाओ, ये उर्दू में जुगते कर रही है, इसकी जुगते ना काफी लंबी होगी, बैठ के मजा लेते हैं। आ जाओ कुर्सियां दे बैठना, साढ़े गिट्टियां च ना बैठ जाना। कर जो तुम क्यों नहीं टीरे बकरे, चुप कर जाओ। मोमना आप बताइए, आपने शोबिज़ में एंट्री कैसे की? क्या सोचा था आपने और कैसे आपने ये मॉडलिंग फील्ड ज्वाइन की? फिजा मुझे बचपन से ही बहुत शौक था। मैं अपने घर पे अपनी मम्मा की चीज़ें इस्तेमाल करती थी, मेकअप वगैरह, तो मुझे बचपन से ही शौक बहुत था, लेकिन मेरे माइंड में क्लियर नहीं था कि मैं क्या करना चाह रही हूँ उससे रिलेटेड। तो जब मेरी यूनिवर्सिटी का टाइम था तब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग करनी है, जिसकी वजह से मैंने मॉडलिंग में 1 साल पहले काम करना शुरू किया है। और तो आगे मेरा में इंटरेस्ट था जिसकी हाँ, वजह से हाँ। मॉडलिंग की फील्ड आपने ज्वाइन की? एग्जैक्टली। और मैंने थिएटर किया है, मैं थिएटर करती हूँ और आगे मेरा यही प्लान है कि मैं एक्टिंग करूँ। सेम माई प्लान। बाजी तुम्हें पता जब मैं अम्मी का दुपट्टा लेके मॉडलिंग करती थी, अम्मी फिर छितर ला के मेरी मॉडलिंग तो छितर मार दी थी। बस फिर उस बाद मॉडलिंग तो तौबा कर ले। डोंट टॉक विद माई मॉडल, ओके? एक वेली नहीं है, मैं ये वर्कशॉप तो छुट्टी करा के सीधी इधर ही लेके आई हूँ। आज अगर मेरे कम छड़ के ना आंदियां, सोहनी 700 दी इन्हां दी दिहाड़ी लगनी थी, मैं इन्हां नूं छुट्टी करा के ले आई हां, तुसीं इन्हां दी बेइज्जती करन डे हो। हाँ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? की करनी तुसीं? ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਫੇਲਨੇ ਉਹ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। सॉरी, कुत्ते फेल ने ना, वो बिल्लियां फेल होंदियां ते फिर मैं बाजियां नूं भेज दिंदी। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਡਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। की करनी? मैं डेंगी मच्छर ਨਾਲ ਲੜਾਉਣੀ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਮਾਡਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। करना की यू? ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਚੂਹੇ ਫੜਨੇ ਨੇ। बड़ी गल कीती हो, तेरा की मतलब ऐसी कोशिश नहीं की थी, चूहा रोटी टुकन आया? हाँ। ऐसी बदतमीजी हुई नहीं, उल्टा चूहा टुक देता। ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੇਚਾਰਾ ਚੂਹਾ ਕਰਦਾ ਟੁਕ 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 ਟੁਕ। ਵੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੇ ਬਾਬਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ। ये बाबे का 2 मिनट के लिए मुझे आईडी कार्ड देना है। क्या करना है? मुझे रास्ते में कुत्ते पड़ते हैं ना, हाँ। मैं उनको दिखाऊंगी और फिर गुजर जाऊंगी। 2 मिनट तो तुझे इधर से निकलते निकलते हो जाएंगे। 2 मिनट के लिए को मांग रहा है, को 2.5 घंटे के लिए ले ले। जान आप छोड़े, आप ना ऐसी बातें करें। खुद जानो कौन तुम? मेरी लोगों की जान है तो मेरी जान तो फिजा वाली है ना। बस फिर लगता है तू एदी जान कट के जाएगा और फिर गाना लगेगा उत्थे केड़ा? जान कट लईया बेईमाना, जान वाली गल करके जान कट लईया बेईमाना, जान वाली गल करके।
कि आपका ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट कौन सा था जहाँ से आपकी शिनाख्त बनी, लोग आपको पहचानना शुरू हो गए और आपको कास्ट करना शुरू हो गए? थिएटर के थ्रू मुझे काफ़ी हाइप मिली थी और मैं लोगों से जानना, लोगों के साथ मिलना शुरू हुई, लोग मुझे जानना शुरू हुए, उन्होंने मेरी स्किल्स देखी। और उसी तरह ही मॉडलिंग में भी जब मैंने अच्छे क्लोथिंग ब्रांड्स करने शुरू किए हैं तो तब से अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छा चल रहा है काम। एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्टिंग, कि मैं इसको काफ़ी जल्दी अब परस्यू करूँगी। फिजा तुम्हें पता है इन्होंने थिएटर पे पहला काम कौन सा किया था? कौन सा? सिर्फ इतनी सी एंट्री थी। कौन सी? ओ कजन फौत हो गया। मेरा ख्याल है ये वो लड़की तो नहीं है, ये तू कह देती है, तू कह देती है। मैं कहा बाजी मॉडल का मुंह तो देखो, साइकिल की गद्दी होती है। अपनी मॉडल तो ना घंटे वास्ते क्या करनी है? मेरे बच्चे ने सतमाई बांध रही है। बाजी मैंने भी देना बाबा 10 मिनट वास्ते। क्या करना है? मैं तो ठंड च जुत्तियां मारनी ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਡਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? आए हाय क्या करना है इसका? ਘਰ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ 'ਚ ਨਾ ਗੈਂਦ ਫਸ ਗਈ, ਉਹ ਕਢਾਣੀ ਹੈ। ऐसे मुझे ये बताइए कि आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल ड्रेसिंग के ऊपर काम करते हैं, लोगों की ये ब्राइडल वेयर लोगों के लिए बनाते हैं, या फिर आप थोड़ा सा कैजुअल लाइन पे भी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, बिल्कुल। या आप ये देख रहे होते हैं कि ब्राइडल में पैसे ज़्यादा अच्छे मिलेंगे तो ब्राइडल वेयर ज़्यादा ऑर्डर आए अच्छा रहेगा? ब्राइडल भी है, फोकस सेम टू मी। वो तो बोलते ही ऐसे हैं जैसे बोरी के नीचे आए हैं। जो डिजाइनर होते हैं ना वो आजकल इसी तरह के हल्के हल्के स्लोली आ रहे हैं। सर अल्लाह का शुक्र आपकी तरह नहीं है। हाँ नहीं। मैं कहा बाजी फैशन डिजाइनर का मुंह तो वेज में डड्डू चार्जर होता। अच्छा जी, फोकस तो हमारा ब्राइडल पे ही है, लेकिन अभी हमारा प्रेट कलेक्शन भी आई थी छोटी ईद पे और अब हम लोगों ने लग्जरी लॉन्च की है परसों। तो कैजुअल लाइन पे भी काम करना शुरू कर दिया। मगर कमाई तो डिजाइनर की ज़्यादातर ब्राइडल में होती है ना। अब देखें आप कोविड की वजह से ब्राइडल्स जो एक्सपेंसिव वाले हैं वो तो अभी रुक गए। अच्छा, तो अभी तो एक्सपेंसिव शादियां नहीं हो रही, तो एक्सपेंसिव ब्राइडल कहाँ से बिकने? हमारी मॉडलों को ब्राइडल बनाए शोज में। सर मैंने अपना काम चलाना है, बंद नहीं करना। इनके साथ काम नहीं चलता। सर आपका ही चल सकता है, हमारा नहीं चल सकता। ਤੁਹਾਡਾ तो सोना ਚੱਲਣ ਡਿਆ 2 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁਕਵਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁਕਵਾ ਲੋਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਾਂਗੀ? ਹਾਂ खुशामदीद, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। मोना जी आप बताइए सियासत की तरफ कैसे आई हैं आप? देखने में इतनी प्यारी सी हैं, खूबसूरत हैं, आपका दिल नहीं किया कि मैं भी मीडिया ज्वाइन करूं, कोई ड्रामे करूं, नहीं, एक्टिंग ड्रामे एक्चुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ जाते हैं कुछ लोगों को। मैंने क्यों ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी एंड इट्स एन ओल्ड स्टोरी। बताए ना, शॉर्ट करके सुना जी दें। ज़रूर। इट वाज 2007, आई वाज अ मदर ऑफ अ चाइल्ड और मैं सोच रही थी उसके बारे में, स्कूलिंग, एजुकेशन और ये सारा। तो उस ज़माने में मैंने कहीं से इमरान खान साहब की एक स्पीच कहीं से मुझे सुनने को मिल गई, जिसमें सबसे बड़ी बात जो आज मैं बहुत फ़ख्र से आपके फ्लोर पे ये मैं दावे के साथ कहती हूँ और इसका मैं प्राइड लेती हूँ बीइंग पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट, कि हम लोग यकसा निसाब तालीम जो है उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं पूरे पंजाब में। तो ये एक वजह थी और मैंने सोचा कि मतलब दिस इज़ द मैन हु कैन लीड द नेशन। तो बस वहाँ से होते होते मुझे समझ नहीं आई कि मैं कब कैसे इन्वॉल्व होती चली गई हूँ, बल्कि 2012 में मैंने सोचा भी कि मैं स्टेप बैक करती हूँ। ये जो है हमारी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, पीछे रह के सपोर्ट करने में भी मज़ा है, अच्छा है, लेकिन मैं कर नहीं सकी क्योंकि मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं सेंट्रल पंजाब की वाइस प्रेसिडेंट थी, उससे पहले मैं वीपी यूथ पंजाब थी और हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाने में बड़ा काम किया। हमने आईएसएफ को, यूथ को बहुत हमने उसको उस ज़माने में उसको फॉर्म किया हमने। मतलब ये विंग्स थे तो सही, लेकिन ये एक्टिव नहीं थे, हमारे पास लोग नहीं थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा 2011 30 अक्टूबर के जलसे के बाद कैसे एक जमे गफीर आ गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, हमने उसको बिल्कुल उरूज पे जाते हुए देखा। 2011 से जमे गफीर आया सी, 2021 जमे गफीर वापस जाए। ये आपकी परसेप्शन है, मैं इस पे कोई ज्यादा कमेंट नहीं करूँ। फिजा किन को छेड़ रही हैं आप? ये पीटीआई वाले तो लंबी तकरीर शुरू कर लेते हैं। आपने देखो 2 बातें पूछी है, कितनी लंबी तकरीर। वैंड गोंड के ललाइट टूस चैन कैम कैन गोंड एंड गोंड लाइट कौन कैन। आप लंबियां तकरीरां कर देने ते इन्हां दे वजीर आजम साहब इक्को ही गल कहंदे ने,
आपने घबराना नहीं भी, ਅਸੀਂ नहर पार कर रहे हैं। या बंदा पूछे सी मौत दा खूह वेखन डे हैं। बाकी जब से पीटीआई की हुकूमत आई है ना, हमारे तो मेकअप इतने महंगे कर दिए इन्होंने। हाँ बस वो स्किन खराब हो जाती है, कम मेकअप किया करे। पहले ही आपका हुस्न जो है वो डुल डुल के बाहर आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि आपके हुस्न से हम महफूज रहें सारे। ਇਹ ਉਰਲੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਖਸਰਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੇਕਅਪ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਆਂਡੇ महंगे कर देते ने, टमाटर महंगे कर देते ने। चले मेकअप तो आपका मसला है, लेकिन टमाटर और अंडों के साथ आपका क्या लेना देना? क्यों नहीं तो लगेगा? ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਟਵਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਤਜਾਜਨ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਅੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਣਗੇ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਅੰਡੇ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਮਾਟਰ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਆਮਲੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇਗਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਫ ਫਰਾਈ ਆਂਡਾ ਮਾਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਐਡੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ऐसी बदतमीज है, मैं कहा तेरे सिर ते आंडा चोन डे, तू की करनी? कहती चुप कर बे, मैं आंडे नाल बाल धोन लगी। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਟੇ ਪਾ ਲਓ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੂਜ਼ੇ ਪਾ ਲਓ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਰਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। माइक्रो फाइनेंस का आइडिया जब बिल गेट्स देता है तो सारी दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है, और सारी दुनिया ये भी समझती है कि ये काबिल अमल भी है, काबिल तकलीद भी है। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर माइक्रो फाइनेंस की बात करता है तो हम उसका मजाक बनाते हैं। हालांकि माइक्रो फाइनेंस से बहुत लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। हमारी 70% आबादी जो है वो देहाती आबादी है, लोग गांव में रहते हैं, और उनकी ज़रूरियात के हिसाब से उनके लिए माइक्रो फाइनेंस जो था एक शानदार बिजनेस था। मोमना जी, मुझे आपकी ना इस बात से इख्तलाफ है, ये कोई भी प्रॉफिटेबल काम नहीं है माइक्रो फाइनेंस। हमने भी एक कट्टा पाला, 2-3 साल उसको खिलाया पिलाया, सामने गंजा होके बैठ गया, हमें क्या फायदा? शो चो जी ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਚ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਜੀ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਸਾਈ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੱਜਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਡਏ। हाँ सही कह रहे हैं। वैसे पीटीआई ते कसाई एक ही बात है, कसाई खल लाउंदा ते पीटीआई मार मकाउंदी। बाबा आप सामने बैठे हैं, आप मरे हुए होते तो आप कैसे आ सकते थे शो में? ये मर चुका है, कब्र मली गई है। मैं मर चुका हूँ, मैं अपनी टीठ पुने की वजह से यहाँ बैठा हूँ। ਇਹ मर चुका है, ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ भी मर चुका है। ये बात मुझे लड़की की सच लगी है, जमीर वाकई मरे है इस बाबे से। फिजा, हमारी मॉडल्स की कैटवॉक देखनी है कि फिर हम घर जाएं? जाएं। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਕੈਟ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੇਖਣਾ। ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਦੀ, ਤਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਹੈ। ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੱਲੋ ਪਾਰਕ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਖਵਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆ, ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੋਡਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਬਾਜੀ ਕਰਦਾ, ਉਤੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਤੈਨੂੰ 10 ਦੀ ਨੁਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜੇ, ਨੁਕਦੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਗਰ 버ਗਰ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੁਕਦੀ ਲਗਾ ਹੀ ਲੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਤੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਤਲ ਪੁੱਛੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਤਲ ਚਾਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕਰ ਕੋਲਾ ਪੁੱਛੋ, ਕਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਸੱਤੂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਰੁੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੈਟਵॉक ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪੁੱਛੇ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੱਸੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱਛ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾ ਰਿੱਛ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਰਲੀ ਮਾਡਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਓਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ। ਸਾਡਾ ਲੌਕ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣੀ ਹੈ। ਓਏ ਬੱਚੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਮਰ ਜਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਇੰਨਾ मोमना, ये बताओ कि तुम्हें शौक है, सियासत में कोई इंटरेस्ट है? ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत। किसको वोट दिया था? इमरान खान। फेवरेट लीडर कौन है? इमरान खान है। वजह भी बताइए क्यों? मेरी काफ़ी ज़्यादा उनसे अभी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, और मुझे लगता है कि चीज़ें आगे जाके बेहतर होंगी।
आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लोग ਮੈਨੂੰ कहते ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਨਾਹਗਾਹ ਚ ਸੌਂਦੀ ਓ ਬਾਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਆ ਤੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਸਿਆਸਤ ਚ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਮੋਮਨਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਤਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਈ ਮੋਮਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਾਜਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਜਾਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਿਠਾਇਆ ਈ ਉਧਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਟਰਾਈਆਂ ਇਹੋ ਜੀ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਫਾ ਬੰਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੱਢਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ मगर क्या वजह है कि उन्हीं को वोट देना चाहती हैं और वही आपके फेवरेट लीडर हैं? क्योंकि मैं उनके प्लान्स भी सुनती हूँ और मुझे लगता है कि ही वुड मेक फ्यू चेंजेस इन कमिंग टाइम। हमें उनको पेशेंस दिखानी चाहिए थोड़ा और बाकी वो काम शाम तो कर ही रहे हैं। लेट्स सी क्या मैं होता है। क्या कुड़िए अपनी सेहत वाल ध्यान दे इन्ना सियासत वाल ध्यान ना दे बड़ा तरह मच्छी कट्टन वाली छुरी वर्गा मुंह तो अपने कपड़े वाल तवज्जो दे को अपनी सेहत वाल को बाल वाल ਸਾਡੀ ਮਾਡਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ की करनी हूँ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦਾ ਕਿੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ ऐसे में बताइए फैशन में आजकल क्या इन है, क्या आउट है, ट्रेंड में क्या है, और सबसे बड़ी बात ये भी बता दीजिए कि जो ब्राइडल दरमियाना जोड़ा होता है वो कितने में कोई बन जाता है? ब्राइडल जैसे अब मिडिल क्लास जैसे क्लास होती है मिडिल क्लास, तो उसमें 80,000 का भी बन जाता है ड्रेस, और अगर हम एलीट क्लास लेके जाएं तो फिर 5-6 लाख भी आ जाता है, 10 लाख का भी आ जाता है, 25 तक भी चला जाता है। लेकिन जो फिर लोग लेने वाले होते हैं तो वो तो लेते हैं। मां सदके जाए 80,000 मिडिल क्लास 3500 ਦੇ 2 ਸੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ सर जी उनकी शक्ल भी तो देखे ना। ਇਛਰਿਓ 3500 ਦਾ ਲੈ ਅਬੇ ਇਛਰਿਓ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਛਰਿਆ ਫਿਰਨ ਦੇ 3500 ये शलवार तो 70 रुपए की लग रही है। भाई ये लड़की भी बड़े ही सस्ते बाजारा च रुली है मेरी बुटीक आके देख तेरा बुटीक एडा हो जाए ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ 3500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ क्यों इस मॉडल ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੋਏ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲੈ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ 3 ਸੂਟ ਬਣਵਾ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਦੇ ਕਿਥੋਂ और जो भी एक सूट कॉटन का खुला निकला है और एक मास्क भी बन जाना था उसमें से। ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮਧਰੇ ਕੁਲਚੇ ਤੇ ਨਗ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ आपका भी मुंह इस तरह का है जैसे सूखा हुआ तुख मलंगा। बिल्कुल मेरी तो पे पूरी नहीं। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ 버ਗਰ ਦਾ ਜੰਪ ਹੁੰਦਾ अपनी शक्ल वे जिवें साइकिल दी काठी चों स्प्रिंग निकलिया हुंदा है। ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਢਿੰਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਧ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਲੈ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਜੋੜਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਐ ਮੇਰੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਡਲ ਸੀ वो कौन सी मॉडल थी? 86 ਮਾਡਲ 1,500 ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਹਿੰਗਾ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਦੀ ਬਾਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਭੁਗਤਾ ਕੇ 1,500 ਦਾ ਜੋੜਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੇ नहीं कीता वापसी तो मैं जोड़ा ही ले गया बाकी हमारी ऐसे ही करती है जोड़ा भी ले जाती है एक जोड़ा बड़ी मुश्किल मैंने बनाया था वो बाजी ले गई आन के इधर बताना कुछ जरूरी होता है फिर टीरी मीरी होके फिर रही थी ऐसे खुशामदीद, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। मोमना जी, आपकी जमात कश्मीर इलेक्शन जीतने के बाद काफ़ी पुरएतमाद है, ये बताइए कि महंगाई तो अभी तक कम नहीं हुई है, तो फिर कैसे फेस करेगी आवाम को आपकी जमात लगे अगले इलेक्शंस में? आप ये देखें कि महंगाई का यहाँ पे ठीक है, एक रिवाज भी हो गया है, एक फैशन भी हो गया है कि हर वक्त हमें महंगाई को डिस्कस करना है, लेकिन इसके जो फैक्टर्स हैं, इसकी वजूहात जो हैं, उन पे कोई बात नहीं करता। ये जादू की छड़ी घुमाने से तो मसाइल हल नहीं होते, इनके लिए काम करना पड़ता है। आपके हमारे मुल्क में कर्जा कितना है, पेट्रोल की आलमी मार्केट में क्या कीमत होती है, तो यहाँ पे बढ़ती है। 47% सारी दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ी हैं, जबकि पाकिस्तान में 11% बढ़ी हैं। तो इस पे भी हमें बात करने की ज़रूरत है, हमें लोगों को बताने की ज़रूरत है। महंगाई इंशाल्लाह बहुत जल्दी काबू में आएगी। इससे पहले आप ये देखें कि कोविड की जो वेव, ये जो चौथी वेव भी अब आ गई है, पता नहीं 5वीं आती है, 6वीं आती है, लेकिन इसने कमोबेश हर मुल्क को मुतासिर किया है। हम इसमें सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइवल सबसे बड़ी बात है, सर्वाइवल सबसे बड़ी कामयाबी है। और इंशाल्लाह हुकूमत की पहली
तरजीह इस महंगाई को काबू करना है, इसके ऊपर कंट्रोल करना है और इसको कम करना है। हाँ, महंगाई कम होगी जब हम सब मर जाएंगे, हला हला के बोलेंगे टमाटर 1 रुपए किलो, उठो आटा फ्री है, क्यों सो रहे हो? मुझे तो डर है बाजी। हाँ। ये जो 120 रुपए लीटर हो गया ना तेल, हाँ। ये कहीं नवाज शरीफ ने तो नहीं बाहर बैठे कर दिया? नहीं, नवाज शरीफ ने दूध और शहद की नहरें यहाँ पे बहाई हुई थी, वो जरा सूख गई हैं, कम हो गई हैं, उसके बाहर जाने से वो दूध और शहद की नहरें साथ ले गए। नहीं, उन्होंने 5 साल के दौर के महंगाई नहीं हुई जिन्नी तुसी 3 साल च कर दी है। जी, हमने उतने कर्जे भी नहीं लिए, हमने उतनी करप्शन भी नहीं की, हमने उतनी नाइंसाफी भी नहीं की, हमने उतना जुल्म भी नहीं किया, हम तो उनसे हर मामले में पीछे ही हैं। लेकिन महंगाई तुसी होना तो अगे हो। मैंने गल दसो, ताड़ी उरली मॉडल मिल जाएगी? करना की है वैसे बाजी, तू करना की है? मैं ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਸੂਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ। ओए, ये मॉडल है मेरी जादू वाली गुड्डी है। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। हाँ जी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਟੂਨ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਫੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा कमीज से इन्ने बटन लवाए, लगता डोंकी पंप का विचे लवा लिया। अब बताइए जी, मेरे मेहमान के साथ बदतमीजी की, डोरेमोन की फूफी का बेटा है वो। वो भी डिजाइनर है, मैं भी डिजाइनर हूँ, असि पेटी पाई हाँ। वो वक्री गल है, वो ट्रंक पाई है तो मैं पेटी पाई है। अच्छा, हलाको खान साहब उर्फ पिंकी, ये बताइए फैशन की तरफ आप कैसे आए? ऐसे जिमें गरीब दी अक्ष थ्रू आंदा, जिमें पीटीआई दी गवर्नमेंट आई है, जिमें नून लीग नैब दे सकंजे चाहिए, इंजी असी मॉडलिंग चाहिए। ਅਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚੇਂਜ ਹੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨੇਰੀ ਚ ਛਾਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਆਈਆਂ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਥੀਏਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲਿੰਗ ਇੰਜ ਹੀ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ ਚ ਨਿਛਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਡਲਿੰਗ ਚ ਇੰਜ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ FBR ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਫੜਵਾ ਦੇਣੇ। ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁੰਡਾ ਪਾਉਣ ਡੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ? ਐਸੇ ਕਿ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੈਂਪ ਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਲੋ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਸੀ ਤੇ ਵੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਖਾ ਕੇ ਸੋਡਾ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੈਟ ਵਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਾਡਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਦੀ 1 ਇੰਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੀਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ। ਇਹ ਤੇ ਟੂਵਲ ਦੇ ਪੱਟੇ ਤੇ ਵੀ ਕੈਟ ਵਾਕ। ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ, ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਹੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਡਲ ਦਵੋ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਛਿਛੜੇ ਉਬਾਲੇ ਨੇ, ਖਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਗੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲੇ। 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਡਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗਿੱਚੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਵੇਖ ਗਈ ਆ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਚੰਬਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਣੀ। अच्छा, तुम दोनों मॉडल जो हो फैशन इंडस्ट्री में किसको पसंद करती हो? आइडियल कौन है तुम लोग का? ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਬਾਜੀ ਫਰਦੌਸ ਅਵਾਨ, ਨਾਲ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾਲ ਘਸੁੰਨ ਵੀ। ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਬਾਜੀ बुरश ना मेकअप तो नहीं करते, चंडा नहीं करते, नहीं कोई ठाप सारा हो गया। सवाल मैं कर रही हूँ फैशन इंडस्ट्री में और तुम लोगों ने सियासतदान को चूज कर लिया, और आपको कौन पसंद है जी? मेरी आइडियल तो शीरी मजारी साहिबा है। कैट पेंसलिट का नाम सुना है? हाँ। कोई वाकफियत है? हाँ। बढ़िया होती है, फैन ने मिला दे किसी दिन। फिजा एक इंग्लिश फिल्म बन रही है, उसमें मैं तुम्हें काम लेके देती हूँ। क्लिफ हैंगर देखी है ना? हाँ। वो दोबारा बन रही है, वो पहला शॉट ही है तुम्हारा, ऊपर से गिरोगी। सच्ची सच्ची बताइए, आप लोगों ने कभी कोई फैशन शोज किए हैं, कोई कैटवॉक किया कोई एक साथ का बाद रेम यार खां छांगे मांगे चीचों की मलियां तो पसड़ी। बाजी पत्तों की वाला दसिया ही नहीं। हाँ पत्तों की ये फर्स्ट आई कैसे? अब उससे सालन भी नाल खा गई सी। और फिल्म भी दसो ना जी, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी हिट हुई सी। केड़ी? 3 खोतियां 3 कहानियां। फिजा ते मोमना ये तो ये ना ब्रांडेड मॉडल्स, होटलों से जाना, फार्म हाउसेस से जाना, महंगे महंगे कनोपियां दे विच वड़ के मॉडलिंग करनी, खूबसूरती। सानू ये प्रॉब्लम ही नहीं है, साडी मॉडलिंग ही बुक फोन से होंदी है। मैं अपने प्रमोटर नू फोन किया, मैं क्या हाँ, कहते धुप सड़ी करनी है मॉडलिंग,
ਤੇ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬੱਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਡਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਬੈ ਕਰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮਾਡਲਾਂ ਕੌਣ ਨੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੌਣ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਮਾਨ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਮਾਨ ਉਸ ਮਰਨੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਧੁੱਪ ਸੜੀ ਲਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਛਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਅਨਵਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਊਂਡ ਲਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਊਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਇਹ ਬੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੱਟੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਇਹ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਟਵਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਮਰਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਉਹ ਕਰੇ ਹੂ 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 ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਹੂ 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 ਦੂਰੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਟੀ ਫਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਬਲ 'ਚ ਡੋਬਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਚੱਲ ट्रैक्टर से भी नहीं बाज आए फिर उन्होंने ट्यूबवेल पीटर वाला स्टार्ट कर लिया बस पटाव ने चढ़ाया वो करे फक फक ये भी करन फक 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 वो बंद हो गया फिर मॉडल बंद ना होने बाजी मैं इन्हां दे पैरी पई इन्हां दे तरले की फिर किते जाके मुड़ियां फिर अखीर रख के मैं चौधरी अनवर तो गोटी फड़ लिया हिम्मत करके मैं चौधरी अनवर नु कहा मैं क्या आखिर असि मॉडलिंग करनी कादी कहंदा शटाले दी मैं क्या वड्डांगे किवें कहंदा इस मॉडल दा पट्ठे वड्डण वाली दातरी वर्गा मुंह मेरे ना वड ले फिर उर्ली मॉडल ने ना मॉडलिंग की थी उथे किसान पैनल से पराओ अपनी फसलों नु अमरीकन सुंडी तो बचाओ नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें हमारे शो पे हमेशा की तरह होती है कुछ अजीब व गरीब खबरें आज कौन कौन सी खबरें हैं सुनते हैं निर्मल से ओवर टू यू पालतू कुत्ते को ढूंढने पर घर प्लॉट और कारखाना देने का अमरीकी बाशिंदे ने ऐलान कर दिया ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ अच्छा इसके मिलने पर भी इसके घर वालों ने कारखाना और घर देने का ऐलान किया था ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗਵਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਫੇਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ फिर ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਮਨੂਸ ਫੇਰ ਆਇਆ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਬਾੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਈ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਈ ਵੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜੇ ਵੇ ਤੇਰੇ ਖਾਨੇ ਖਰਾਬ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣ ਵੇ ਹਜੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਫਗਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭੇਜ ਦਿਓ ਐਦੀ ਬੁੱਢੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 50 ਲੱਖ ਦਵਾਂਗੀ ਪਰ ਇਸ ਮਨੂਸ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਨੇ ਇਹ ਮਰਨਾ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਗਵਾਕਾਰ ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਅਗਰ ਭੇਜਣੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਹੀ ਭੇਜੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਵਾਚਿਆ ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ पोस्टर लवाए बल्कि पोस्टर पे लिखवाया कि हमारा बाबा गुम हो गया है इसको हमारे घर तक कोई ना पहुंचाए और जो हमारे घर तक आने से रोकेगा उसको खुश होके 1 लाख रुपया इनाम दिया जाए ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਵਾ ਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਤੋੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਸੈਂਸ ਬਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਘਰ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਗਵਾਚਿਆ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫੂੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਖੁੱਖੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀ ਵੇਖਣੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਅੰਧੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕਰ ਲਿਆ आगे चलिए आजाद कश्मीर के भिखारी ने अपने बेटे की बारात के लिए लेमोजीन बुक करवा दी ਬੁਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਮਾਲ ਆ ਪਰਲੀ ਮਾਡਲ ਮਾਡਲ ਤੇ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ
ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ? ਇਹ ਲੈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਲੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਲਾਂਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਜੀ ਮੰਗਦੀ? हाँ। किसी को सूट मंगती सी, किसी को सुर्खी मंग ली, किसी को मस्कारा मंग लिया, अपने मतलब ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਸਲਨ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੂਸੇ ਮਿੱਠੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੂਸਣ ਦਵੋ। ਇਹ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੂਸ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚੂਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਛਿਲੜਾ ਨਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਅੰਬ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੋਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਪਰਲੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਵੀ ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਕੋ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਬਰਫ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਫ ਲੀਕ ਜੇ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਵੀ ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਬਰਫ ਚ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀ ਭਗਤੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਕੋ ਛਿੱਤਰ ਖਾਦੇ। ਇਹਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਫ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਦੀ ਦੇਤੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਗਿਆ ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਕੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 400 ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕਰ ਦੇ। और क्या खबर है? भारत में एक शख्स पक्का राम जो साल के 300 दिन सोकर गुजारता है। ਸੇਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ। है भी 300 दिन सुता रहता है? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੌਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਸੌਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਬਾਂਹ ਜਾਗਦੀ ਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਲੱਤ ਜਾਗਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਗਰਦਨ ਜਾਗਦੀ ਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡੇਲਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੀ 2:30 ਵਜੇ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਠੋ ਨੀਂਦ ਕੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਓ। ਇਹ ਪਤਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ, ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ 'ਚੋਂ ਬੜੇ ਚਿੱਤਰ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਡਲ? ਜਿੱਦਣ ਸਵੇਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਸੁੱਤੀ ਮੋਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਮਾਡਲ ਮੋਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ।